कोई भी मंत्र हो उसका जाप हमें बिना किसी के पूछे नहीं करना चाहिए। पहले उसकी ठीक जानकारी करो, ये हमारे लिए ठीक है कि नहीं, और नहीं तो वह मंत्र भी हमें मारने वाला बन जाएगा। गुरुजनों से भी या तो मंत्र मत लीजिए, और यदि मंत्र ले रहे हो तो फिर उसका जाप करो, उसका पालन करो। ये नहीं हुआ तो आप अपराधी बन जाओगे। कई बार लोग एक दूसरे की देखा देखी सब कर लेते हैं। उद्धार तभी होगा जब आप उसका मनन चिंतन करोगे। एक जगह एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि दुनिया में ऐसे भी शिष्य होते हैं, भाव में आकर के गुरुजी से मंत्र ले लिया, उसके बाद में माला खूंटी पे लटकाई दी। 2-4 साल बाद गुरुजी आए, बोले बेटा मंत्र का जाप हो रहा है। गुरुजी हम तो मंत्र ही भूल गए। अब बोलो ऐसे चेलाओं का क्या किया जाए जो गुरुजी के द्वारा दिया हुआ मंत्र ही भुला दिए। अब उनसे क्या उम्मीद करोगे। एक जंगल में किसी शिकारी ने, बहेलिये ने कम से कम 50 कबूतरों को, तोताओं को पकड़ा। जाल उसने डाल दिया और जो तोते थे सब फंस गए। उसने जाल खींचा और बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा था। एक महात्मा जी वहां होके निकल रहे थे। महात्मा जी ने देखा तो दया आ गई। उस शिकारी से कहा कि भैया तू इन तोताओं को कहां ले जा रहा है। बोले महाराज बेचूंगा, बाजार में बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। तो महात्मा बोले कितने पैसे मिलेंगे। बोले 500 रुपए मिलेंगे इनको बेचने के। तो महात्मा जी बोले ये 500 रुपए मैं तुझे देता हूं और मैं कहता हूं सबको छोड़ दे। उसने कहा ठीक है महाराज, हमें तो पैसों से मतलब। 500 रुपए ले लिए, सब तोताओं को छोड़ दिया। और महात्मा जी ने उनमें से एक तोता को पकड़ के अपने पास रख लिया और कहा कि सुन मेरी बात ध्यान से, मैं तुझे एक मंत्र दूंगा। पहले मैं तुझे मंत्र दूंगा और फिर मेरे द्वारा दिया हुआ मंत्र तू इस सबको दे देना। तो महाराज ये मंत्र क्या करेगा, इस मंत्र को यदि तुम लोगे तो तुम्हें कोई शिकारी कभी पकड़ नहीं पाएगा। तोता ने कहा महाराज ये तो बहुत बढ़िया बात है, आप तो हमें जल्दी जल्दी बताओ कौन सा मंत्र है वो जिससे कि हम शिकारी की पकड़ में नहीं आएंगे। महात्मा बोले शुरू कर दी गुरु दीक्षा। बोलो शिकारी आएगा। तोता बोले शिकारी आएगा। जाल बिछाएगा। तोता बोले जाल बिछाएगा। महात्मा जी बोले दाना डालेगा। तोता बोले दाना डालेगा। हम नहीं फंसेंगे। तोता बोला हम नहीं फंसेंगे। 1 महीने तक मंत्र सिखाया। अब तो महाराज तोता आगे आगे बोले गुरुजी से भी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तोता को बिल्कुल कंप्लीट सिखा दिया। गुरुजी बोले अब तुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, अब जो मंत्र मैंने तुझे दिया है ना सब तोताओं को जाके दे दे। उसने सब तोताओं को इकट्ठा किया और वो मंत्र जो गुरुजी ने सिखाया सबको सिखा दिया। शिकारी आया गुरुजी के पास, महाराज आपने तो हमारा धंधा ही चौपट कर दिया। क्या हो गया कि आपने तो सब तोताओं को मंत्र दे दिया, अब तो कोई तोता फंसेगा ही नहीं, और फंसेगा नहीं तो अब हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया। महात्मा बोले तू जाल बिछाना, ये फंसेंगे जरूर, क्यों, तोते हैं। तू तो जाल बिछा, अपना काम कर, और यदि ये फंस जाएं तो इनको मेरे पास लेके आना। शिकारी ने कहा ठीक है। शिकारी जंगल में गया, दाने डालकर जाल बिछा दिया। अब तोते उस जाल के ऊपर उड़ रहे हैं और उड़ते उड़ते मंत्र भी बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। बोलते जा रहे हैं और जाल पे बैठते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, जाल पे बैठते जा रहे हैं। शिकारी ने तुरंत जाल खींच लिया, सब फंस गए। और सबसे आगे वही तोता था जो गुरुजी के पास 1 महीने रुका था। आगे सबसे वही बैठा।
गुरुजी के पास में शिकारी लेकर आया, महाराज आपके सब चेले पकड़े गए। गुरुजी बोले क्यों भाई, हमने तुम्हें मंत्र दिया था। बोले गुरुजी आपका मंत्र तो किसी काम का ही नहीं निकला, मंत्र बिल्कुल बेकार। गुरुजी बोले अच्छा एक बात बता, मंत्र कैसे बेकार है? अच्छा याद है? बोले हाँ अभी तक याद है महाराज, थोड़ी देर पहले भी बोला हमने फंसने से पहले। तो गुरुजी ने कहा मंत्र याद है? बोले पूरा। सुना तो तोते ने कहा शिकारी आएगा। गुरुजी बोले आया कि नहीं? हाँ आया। आगे बोल। बोले जाल बिछाएगा। गुरुजी बोले बिछाया कि नहीं? हाँ बिछाया। आगे बोल। बोले दाना डालेगा। दाना डाला कि नहीं? कि हाँ महाराज दाने भी डाले। आगे बोल। बोले हम नहीं फंसेंगे। गुरुजी बोले तो क्यों फंसे? तोते ने कहा महाराज हमें तो ऐसा लगा कि जो काम करेगा ये मंत्री करेगा, हमें तो कुछ नहीं करना है। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो ऐसे चेलाओं का कैसे उद्धार किया जाए?